नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू रखते हुए वो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनसे आपको एक्चुअल में अवेयरनेस आए कि हाँ, रियल में ये लाइफ कैसी होती है और जिसके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको स्टेयर्स मिल रही हैं। जिस पुराने घर में मैं रहती थी वहाँ पर अक्सर आवाज़ें आती थी कि स्टेयर्स के ऊपर कोई चल रहा है। जब मैंने नया वो घर शिफ्ट किया तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे ऐसे लगता था कि बाहर जाकर देखो तो कोई नहीं है। क्योंकि स्टेयर्स को मैं लॉक कर दिया करती थी। मेरे स्टेयर्स का जो दरवाज़ा है मैं उसे लॉक करके रखा करती थी। उसके बावजूद स्टेयर्स पर कौन ऊपर आ सकता है? मेन गेट लॉक है, स्टेयर्स लॉक हैं, फिर ऊपर कौन? और ऐसा नहीं कि वो आवाज़ें सिर्फ मुझे सुनाई देती थी। वो आवाज़ें मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, इवन अपनी मदर इन लॉ को भी सुनवाई। और मैंने बोला, बताओ मम्मी, मैंने झूठ कहा या सही कहा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एकदम सही, आवाज़ तो आ रही है, कोई आ रहा है, लेकिन है तो कोई भी नहीं। इवन कि उन्होंने एक बार जाकर देखा, उन्हें एहसास हुआ कि कोई है, वास्तव में है। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन रही हैं। अब वो डिवाइन के पास हैं और वो स्पिरिट्स को भी देख पाती थी। ये एक्सपीरियंस मुझे अभी हुआ, जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं नहीं जानती थी कि मेरी जो मदर इन लॉ है बहुत हाईली स्पिरिचुअल और साइकिक पर्सन है। क्योंकि जब मैंने उन्हें बताया, मैं और मेरी सासू माँ बातें कर रहे थे। और मैं यहाँ एक मिनट रोकना चाहूँगी, मैं अपनी मदर इन लॉ को कभी सासू माँ नहीं बोलती। उनको मैंने रियल मदर ही माना है और मदर की ही फॉर्म, मतलब बर्थ बेशक नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में उनके लिए आज भी वो मदर वाली ही फीलिंग है। तो मैं एज ए मदर ही उनको लूँगी। तो मैं और मेरी मदर दोनों आपस में बातें कर रहे थे और मैंने कहा, मम्मी देखो, अभी फिर दोबारा लगता है कि ना कोई है सीढ़ियों पर। तो मम्मी ने बोला, अच्छा। और एकदम से मम्मी ने ध्यान से देखा नीचे। मैंने भी देखा, मम्मी ने देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। और मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा, मम्मी क्या हुआ? उन्होंने इशारे से कहा कि रुक जा, मैं अभी आई। अगर मैं उन्हीं के वर्ड्स में बोलूँ तो उन्होंने कहा, थम जा, अभी आई। और उसके बाद वो नीचे जाके जब मैंने देखा उनको टाइम लग रहा है और ऐसे लगा कि वो किसी से बातें कर रही हैं। मैंने बोला, मम्मी कौन है? ऊपर तो कोई नहीं है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वो मुस्कुराते हुए ऊपर आई तो उन्होंने बोला कि ना, आज के बाद तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना इस घर में डरने की ज़रूरत है। जो भी हैं इसी घर के लोग हैं और हाँ, तुम्हारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा यहाँ रहते हैं। मैं सरप्राइज़ थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था जब मेरी मदर इन लॉ आने वाली होती थी, किसी और के साथ कभी भी नहीं हुआ। तो जिस टाइम वो आती थी वो टाइम मेरा स्कूल से आकर सोने का टाइम होता था। कई बार ऐसा होता था कि मेरी गहरी नींद लग जाती थी और मैं सोती रह जाती थी। तो जब मैं सोती रह जाती थी तो अंदर से कुंडी अपने आप खुल जाती थी जब वो आने वाली होती थी। इवन कि कई बार तो उन्होंने आके मुझे बोला कि तुम कैसी लेडी हो। उनके शब्द में कहूँ तो तुम कैसी लुगाई हो, दरवाज़ा खोल के कोई सोता है क्या? और मैं हैरान होती। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं तो दरवाज़ा अच्छे से बंद किया था और ये कैसे ऐसा हुआ मुझे नहीं पता। क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ था। लेकिन जब ये स्टेयर्स वाला एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद मम्मी निश्चिंत हो गई। मम्मी कहती हैं, आज के बाद चाहे तू खुले दरवाजे करके सो, तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े तेरे साथ में हैं। तब जाके मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ, कुछ तो है डिफरेंट जो मेरी प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त मेरे आसपास रहता है, कोई तो है।
और ये चीज़ मैंने भी फ़ील की है। इवन कि अगर मैं ये बोलूँ कि चलो वहाँ तो इत्तेफाक हो जाता होगा, यहाँ पर जिस फ्लैट में मैं अब रहती हूँ, यहाँ अंदर से डबल डोर को लॉक कर दो तो कोई भी बाहर वाला दरवाज़ा नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि अंदर वाले लॉक की तो चाबी है, लेकिन बाहर वाले लॉक की अंदर से है, बाहर से नहीं है। मीन्स अंदर से अगर एक बार उसको लॉक कर दिया कोई नहीं खोल सकता। यहाँ पर भी सेम वही एक्सपीरियंस हुआ, और अभी तक 3-4 बार ये चीज़ हो चुकी है। इवन कि इस बार मेरे बेटे के साथ हुआ। मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी और मेरे बेटा और हस्बैंड घर के बाहर थे। उन्होंने बेल बजाई होगी पर मैं नींद में थी, मुझे नहीं सुनाई दी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मा मुझे बड़ा अजीब लगा कि दरवाज़ा जैसे किसी ने पहले बाहर वाला मेन गेट खोला है और अंदर वाला डोर बाद में खोला है, क्योंकि दोनों में स्पेस नाम के लिए। इट मीन्स कि ये अजीब अजीब से मिरेकल्स कहूँ या इंसिडेंट्स कहूँ, ये लाइफ में बीच बीच में होते रहते हैं, एहसास दिलाने के लिए कि भाई तुम्हारी लाइफ बाकी लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट है। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बार बार होता है जब आपको ये एहसास दिलाया जाता है और आप सोच ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि मेरी फैमिली बिल्कुल भी सुपरस्टिशन में, अंधविश्वास में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की लाइफ में बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि समझ नहीं आता कि ये किया तो किसने किया, ये हुआ तो कैसे हुआ। और यही कारण है कि धीरे धीरे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते अब तो मैं जानती हूँ कि हाँ ये यूज़ टू है, मैं नॉर्मल हूँ कि हाँ ऐसी चीज़ें होंगी, अब मैं इनसे नहीं डरती। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था कि ऐसा किसी और के साथ तो नहीं होता, तो हम लोगों के साथ ही क्यों होता है, या मेरी फैमिली के साथ या मेरे साथ ही क्यों होता है। बट मेरी मदर इन लॉ ने इस चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत हेल्प भी की। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ सुनाई रियल लाइफ की। और इन स्टोरीज़ को अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस में मैं बीच बीच में इन स्टोरीज़ को डालती हूँ। वो मेरी स्टोरीज़ नहीं हैं, वो किसी और की स्टोरी हैं। तो उनको सुनकर फिर ऐसे लगता था कि अच्छा, इसका मतलब मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे रिसेंटली कुछ टाइम पहले जब मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ था, मुझे नहीं पता था उस टाइम तक कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये आपको स्क्रीन पर सिंगल निडल नज़र आ रही है। मुझे बस ये था, कलेक्टिव में मुझे एनर्जी मिल रही थी कि कुछ नेगेटिविटी है जो डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन वो कैसे हार्म करेगी ये मैं नहीं जानती थी। मेरी पूरी फैमिली में मेरे अलावा निडल वर्क किसी को नहीं आता, बिकॉज़ मेरा बच्चा है और मेरे हस्बैंड, और दोनों को ही निडल वर्क नहीं आता। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो निडल वर्क मैं ही करती हूँ। मैंने कोई भी निडल वर्क नहीं किया था, और अचानक से मेरे किचन के मैट पर एक सिंगल निडल कब आई, कहाँ से आई, नहीं पता। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि हाँ किसी ने फेंक दी होगी तो कोई पर्सन होना भी तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो मुझे पाँव में इत्तेफाक से मेरी स्लीपर के ऊपर वो चुभ गई, या पहले स्लीपर पहले आ गई। और वो जब मेरे पाँव में 2-3 बार चुभी तब मुझे एहसास हुआ कि पाँव में मुझे कुछ चुभ रहा है। देखा तो नीचे सिंगल निडल। इसके अलावा पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, वहाँ पर मेडिटेशन के बाद मैंने एक बार नहीं कई बार मुझे वाइट फैदर्स मिले। और जब क्वेश्चन किया गया कि फ़ेदर किसका है, तो जो आंसर मिला वो ये है कि एक बार आर्कएंजल माइकल का फ़ेदर था और एक बार आर्कएंजल गैब्रियल। दोनों फ़ेदर में डिफरेंस थे। इन फ़ेदर्स की पहचान क्या है कि इन फ़ेदर्स को अगर आप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, मीन्स बॉटम से, अगर आप फिंगर में आप उसको टच करके पकड़ेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि वहाँ हार्ट बीट्स हैं।
नॉर्मल फेदर को अगर आप टच करेंगे तो आपको ऐसी कोई सेंसेशन नहीं होगी। अच्छा, कोई भी चीज़ मेरे साथ होती है तो मैं ना इजीली बिलीव नहीं करती। मैंने उस फेदर को उठाया और अपने पर्स में रख लिया। मैंने नेक्स्ट डे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, स्कूल में जो टीचर्स हैं, मैंने उनके साथ, जो मेरे क्लोज वंस हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया और ये हार्ट बीट वाली बात मुझे उन्हीं से पता चली। उन्होंने कहा, उषा ये फेदर, इसमें तो हार्ट बीट है। और मैंने चेक किया और कई सारे टीचर्स ने चेक किया कि हाँ, वो फेदर बाकी फेदर से डिफरेंट था और इतना प्योर वाइट। और धीरे धीरे उसकी जो हार्ट बीट्स थी वो कम होने लगी 1-2 दिन के बाद। जैसे बाकी टीचर्स ने कहा कि हमें पता चला तुम्हारे पास कोई फेदर है चेक करने के लिए, तो उस टाइम उसकी हार्ट बीट्स धीरे धीरे कम होने लगी थी। तो मुझे किसने सजेस्ट किया कि इसको बांध के मत रखो, इसको ना उड़ा दो। और जैसे ही मैंने उसको बाहर निकाला कि चलो उड़ाती हूँ, वो अपने आप उड़ गया। मुझे उड़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये सबके सामने हुआ। और मैं बहुत हैरान होती हूँ जब ऐसी चीज़ें होती हैं। जब पॉजिटिव होती हैं तो खुशी होती है, लेकिन नेगेटिव होती है तो मैं न्यूट्रल रहती हूँ। उस चीज़ को लेकर अब मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं होती। जब तक नहीं पता था तब तक मैं परेशान हो जाया करती थी। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि फ़ेदर आपको ये नहीं कि किसी बर्ड के आप आसपास कोई बर्ड्स हैं तो आपको फ़ेदर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। कमरा चारों तरफ से बंद था जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैं कमरे को अच्छे से लॉक करके मेडिटेशन करती हूँ और वो वहीं सिरहाने पर जहाँ पर मैं मेडिटेशन करते वक्त मेरा सिर होता है, वो फ़ेदर मुझे वहाँ मिला। वो डिवाइन ब्लेसिंग्स सेम ऐसी एकदम प्योर वाइट कलर की जो लाइट्स हैं मुझे खुली आंखों से नज़र आती हैं। और जब क्वेश्चन किया गया कि ये क्या, तो पता चला कि ये आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त साथ रहते हैं। यहाँ आपको ये बताने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी। सब लोग सोचेंगे कि आर्कएंजल गैब्रियल और माइकल प्रोटेक्शन, यस, अगर आप रियल ट्विन सोल हैं और हाईली असेंडेड हैं तो वो आपकी प्रोटेक्शन में एक ही टाइम पर मल्टी प्लेसेस पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए आपको क्वांटम थ्योरी को समझना पड़ेगा। और जब तक आप क्वांटम थ्योरी नहीं समझेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा। एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ। सामने वाइट कलर की शर्ट जानबूझ के मैंने स्क्रीन पर इसलिए रखी है, जब मेरा बेटा छोटा था तब मैं ये सब चीज़ें नहीं जानती थी, बार बार लाइफ में होती थी तो बड़ा अजीब लगता था। अच्छा, ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा नेगेटिव है कि अब कौन करता था, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगी। तो मेरे बच्चे की फ़र्स्ट वाइट शर्ट जो वो स्कूल पहन कर गया, उसके ऊपर रेड कलर की 3 लाइंस राइट शोल्डर के पीछे वाली बाजू पर, और मैं हैरान थी। और साथ ही साथ मेरी जो कुर्ती जो मैं पहन कर गई थी सूट, उसमें भी कुछ गड़बड़ था। और मैंने मदर इन लॉ को चेक कराया। मैंने कहा, मम्मी जी देखो, पता नहीं ये मेरा सूट और ये गड़बड़ है जो शर्ट है। तो उनको देखा उन्होंने तो उनको बुरा लगा। उन्होंने बोला कि ये यूज़ नहीं करना। मैंने बच्चे को तो नहीं पहनाया, लेकिन मैंने खुद अपना सूट यूज़ किया था। मैंने कहा जो होगा ऊपर वाला जाने, और मैंने यूज़ किया। पर बच्चे के मामले में थोड़ा टची हूँ तो मैंने उसको यूज़ नहीं करने दिया। अच्छा, स्क्रीन पर एक ब्लू कलर का गाउन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि सेम वो ड्रेस मेरे पास इस टाइम नहीं है। मेरा ब्लू कलर का लॉन्ग वन पीस और मेरे हस्बैंड की पैंट दोनों एक साथ दोनों को पेयर में काटा गया। साफ पता चल रहा था कि वो किसी ने जानबूझकर किया है। अब मैं नहीं जानती थी कि ये सब क्या होता है, बट मुझे मना किया गया कि ये नहीं पहनना, ये किसी के काम है, किसी ने जानबूझ के परेशान करने के लिए किया है। अच्छा, उस टाइम तक ये ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें करने के लिए किया जाता है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मैंने हस्बैंड को तो नहीं पहनने दिया, उसको तो मैंने साइड में, वो पहनने लायक थी भी नहीं। लेकिन मैंने, बस ये कह लो कि मैं इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करती। मैंने अपने उस ब्लू गाउन को
सही कराया, और सही कराकर मैंने उसको लॉन्ग टाइम तक पहना भी, क्योंकि वो एकदम फ्रेश थी। वो सिंगल यूज़ मैंने की, उसी टाइम उसको कट कर दिया गया। बहुत अजीब लगता है, नहीं मालूम कि ये किसने किया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, जो निडल वाला मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे यहाँ कोई नहीं आता जाता जो मैं किसी को कहूँ कि किसी ने मेरे साथ जेलसी की वजह से ऐसा किया होगा। चलो वहाँ तो मैं जॉइंट फैमिली में थी तो किसी ने शरारत कर दी होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई शरारत के लिए नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती हैं, इनका आंसर। ठीक ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ कि मेरे लॉक्ड घर में ड्रेसिंग टेबल के ऊपर दो, मैं बोलूँगी रूट्स, और वो भी पेयर में, एक अच्छे से मेज़र करके रखी गई। उसमें से एक जो रूट जो पार्ट था वो थोड़ा बिग था, और एक थोड़ा सा स्मॉल रखा था। ऐसे लग रहा था जैसे जानबूझ के किसी ने रखा हुआ है। मुझे लगा मेरे हस्बैंड ने मतलब फ्रिज में मैं शायद रेडिश भूल गई हूँ, मूली भूल गई हूँ, और वो सूख गई हैं, और आज तो शाम को लगता है कि युद्ध होगा कि ये इस तरीके से, ये देखो क्या था फ्रिज के अंदर। और जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो मूली नहीं है बेटा, ये तो कुछ और चीज़ है। मैं हैरान परेशान, क्यों? क्योंकि मेरे रूम को मेरे हस्बैंड लॉक करके जाते थे, और आने के बाद मैं ही उसको लॉक को ओपन करती थी। तो इस बीच में कौन उस घर में जाके उस चीज़ को रख कर आया? जवाब कोई नहीं, क्योंकि जब हमने किसी को देखा नहीं तो हम किसको कह सकते हैं? इस बीच में कौन गया होगा, और किसने वो नाप तोल के इक्वल रखे होंगे? इसके अलावा एक दो एक्सपीरियंस और बताती हूँ। मैंने स्काई में खुली आँखों से, ये चीज़ मेरे साथ कई बार हुई है। जिसको हांडी बोलते हैं ना, दही हांडी सुना होगा, कृष्णा के फेस्टिवल में, जन्माष्टमी में, ऐसी एक हांडी रियल आइज से, और उसमें बहुत ऊंची ऊंची आग जल रही थी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था जब मैं 11th-12th के आसपास की बात है। ये 1993-94 के आसपास की बात है। मैंने इसको तब एक्सपीरियंस किया था। उसके कुछ टाइम बाद फिर दोबारा कुछ सालों बाद एक्सपीरियंस किया। मैंने स्काई में बकायदा उसे इधर से उधर मूव करते हुए देखा। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो लैंप्स हैं, क्योंकि लैंप्स ऐसे नहीं करते। वो एक फ्रीक्वेंसी में मूव कर रही थी। और जब मैंने अपने पेरेंट्स को, उस टाइम मैंने फादर को दिखाया, मैंने कहा पापा देखो ये आसमान में हांडी, क्योंकि वो बहुत पास में थी। मैंने कहा आसमान में ये हांडी कैसे ऐसे उड़ सकती है? तो वो मुझे नीचे लेकर चले गए, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। दूसरी बार जब ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ तो मैंने अपनी दादी माँ को बताया, और मेरी दादी माँ ने मुझे मना किया कि ऐसे नहीं बोलते और जाओ नीचे जाओ। तीसरी बार जब एक्सपीरियंस हुआ तो उस टाइम मुझे मेरी मासी ने बोला, और तब उन्होंने बताया कि ये ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको लाग करके कुछ कहते हैं, जिस किसी के नाम की होती है, जिसके नाम की होती है उसके ऊपर ही गिरती है, उसे मारने के लिए किया जाता है। ये एक्सपीरियंस मैंने शादी के बाद भी किया, और उस टाइम मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाया। मैंने कहा मम्मी देखो मेरी गलतफहमी तो नहीं है, देखो आसमान में ऐसे कुछ है। तो उन्होंने भी मुझे सेम वही कहा कि चलो नीचे चलो, मतलब इस तरफ देखना भी नहीं है। अब ये क्यों मुझे ही नज़र आती थी, मतलब खाली सिर्फ मुझे ही नज़र नहीं आई कि मेरी ही अचानक क्यों नज़र पड़ती थी, और फिर मैं बाकी लोगों को मैं पूछती थी। बहुत बाद में जाके पता चला कि हाँ ये वास्तव में कोई ब्लैक मैजिक यूज़ करने के लिए कोई रिचुअल किया जाता है, तभी किसी पर्सन की डेथ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बावजूद भी हम लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसी चीज़ें बार बार लाइफ में होती हैं। मैं फिर भी यही कहूँगी, जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। और ये सारी एक्सपीरियंस मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स इस जर्नी के बारे में कंफ्यूज हैं, और वो क्वेश्चंस करते हैं,
और जब मेल्स मेरे पास आते हैं ब्लैक मैजिक को लेकर या इन सब चीज़ों को लेकर, उनके भी बहुत डिफरेंट आते हैं। और हैरानी होती है कि आज के टाइम में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। पता नहीं क्यों लोग इस चीज़ में आज भी बिलीव करते हैं। ये ऐसा मैं मानती थी, लेकिन आज की डेट में मैं ये कहती हूँ, या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने किसी के साथ, मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा बिहेव किया होगा कि कोई मेरे साथ ये ब्लैक मैजिक करे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। इट मीन्स कि शायद कोई ऐसा रीज़न है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। और जब ये चीज़ें खुलती हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और लोग इन सब चीज़ों को, ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों को ऐसे यूज़ करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जो इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ को देखा है, तो मैंने ये देखा है कि जब भी मेरी लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मीन्स मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली बहुत खुश होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और फिर हमारे बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और उनका रूट कॉज कुछ भी नहीं होता। मतलब कोई रीज़न तो हो, कोई सॉलिड रीज़न हो कि हाँ भाई इस वजह से हम आपस में, हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक तो मैं रिप्लाई करती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तो मैं उस टाइम में मुझे ये मालूम है कि सामने जो मेरे हस्बैंड के साथ जो एनर्जी वर्क कर रही है वो नेगेटिव एनर्जी की इन्फ्लुएंस में जो भी बिहेवियर हो रहा है। तो उस टाइम मैं पहले चुप हो जाया करती थी, बहुत पहले कुछ बोलती थी, वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती थी, फिर बीच में चुप रहना स्टार्ट कर दिया तो भी वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा वर्क करती है। अब मैंने एक तरीके से लड़ना स्टार्ट किया उस चीज़ से, और ये सारे के सारे डिवाइन गाइडेंस से। मीन्स ये नहीं कि मैंने अपने आप करना स्टार्ट किया। मेडिटेशन में जो मुझे गाइडेंस मिलती है मैं वैसे ही वर्क करना पसंद करती हूँ। जिस चीज़ के लिए फ़ाइट करने के लिए बोला जाता है मैं उस चीज़ के लिए मैं फ़ाइट करती हूँ। अच्छा, एक और बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं यहाँ पर, जो आप लोगों को हेल्प करेगा ये पहचानने में कि आप जिनके साथ हैं कि रियल में आप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं। आप लोगों की जो टेलीपैथी है वो इतनी ज़बरदस्त होती है, इतनी ज़बरदस्त कि आपने माइंड में कुछ सोचा। जैसे मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर मान लो मुझे कोई चीज़ मुझे पसंद है या मैं कुछ करना चाह रही हूँ और मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस भी नहीं किया है, उस चीज़ को मैं सिर्फ माइंड में मेरे आया और छोड़ दिया। ये मैं सिर्फ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए बता रही हूँ। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरी लाइफ के मैं बता दूँगी कि हाँ ऐसे होता है। रिसेंटली जैसे मुझे ये था कि ना एक ओवन लेकर आना है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं किया कि हाँ एक ओवन मुझे उठा के लेकर आना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड में सोचा कि मैं इस बार अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड के लिए मैं ये वाला लेकर आऊँगी और डिफरेंट डिशेस मैं ट्राई करूँगी हस्बैंड के लिए। अब इस वेडिंग एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड ने अचानक ही मॉर्निंग में बोला कि आज ना वो जाकर ले आते हैं आज ही के डे। और मैं शॉक्ड, मैं शक्ल ऐसे देख रही थी। और इस चीज़ को फिर मैंने अपने बेटे के साथ डिस्कस किया और मैं हंसी। मैंने कहा देखो, मैंने तो आपके फादर से कोई बात नहीं की इस बारे में, और ये देखो फिर दोबारा यही हुआ। क्योंकि बार बार आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि एक के माइंड में जो चल रहा होता है वो दूसरे के माइंड में होता है, लेकिन अगर आप बोल देते हो तो तब नहीं। मिस वर्बली बोल दिया तो कैसे पता चलेगा? आप माइंड में सोच के शांत हो जाओ और पता चलेगा कि वो चीज़ आपके सामने एग्जिस्ट कर गई और वो आपने नहीं किया। जो भी आपकी रियल सोल पार्ट है वो आपको उस चीज़ के बारे में बोल रहा है या वो उस काम को कर रहा है, और ये पता चलता है कि हाँ आप कितना अंदर से टेलीपैथिक कनेक्टेड हैं। और ये होता है, रियल में होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ खाली सिर्फ़ और सिर्फ आप हस्बैंड के साथ, जैसे मेरा एक्सपीरियंस खाली हस्बैंड के साथ नहीं है ये चीज़, ये मेरा बहुत सारे लोगों के साथ है। मीन्स मेरे फादर के साथ भी
मैंने इस एक्सपीरियंस को कई बार किया है, मेरी सिस्टर के साथ मैंने बहुत बार किया है, मैंने मेरी फ्रेंड के साथ बहुत बार किया है। मीन्स जो मुझे लगता है कि जो सोल से हमारे कनेक्टेड होते हैं तो उनसे हम अंदर से इतना कनेक्टेड हो जाते हैं कि जब हम सोचते हैं तो वो सामने वाला उसको कैच कर लेता है। इवन कि ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कुछ सोचा और मैंने जैसे इसको बोला तो मेरे हस्बैंड, अरे ये तो मैं कह रहा था, अरे यही तो मैं करना चाहता था। ये एक्सपीरियंस मेरा मेरे ओनली एंड ओनली हस्बैंड के साथ रहा है कि मेरे हस्बैंड ने कभी कुछ सोचा हो और मैंने उस चीज़ कर दिया या कह दिया। तो इस जर्नी में ये जो हमारा टेलीपैथिक कनेक्शन है हमारी रियल सोल फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होता है और आपके डिवाइन काउंटर के पार्ट के साथ तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में इसे बहुत क्लोज से फील किया है, कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों में अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, इवन कि मान लो मैंने सोचा कि ना आज चलो ये वाली सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन देखा कि फ्रिज में सब्ज़ी नहीं है, पता चलेगा शाम को हस्बैंड वही उठा कर ले आए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो टेलीपैथिक जो कनेक्शन है वो बहुत डीप होता है। आप उस चीज़ के लिए ये नहीं कह सकते कि मैंने तो बोल दिया होगा फ़ोन करके और इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं। आप सिर्फ अपने माइंड में सोचते हैं और वो चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप बिना एक दूसरे को जाने एक दूसरे की एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। अगर आप खुश हैं तो सामने जो आपकी दूसरी सोल है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो उस एनर्जी को फील कर लेता है। जब आप हैप्पी हैं तो भी और सैड हैं तो भी, आप कितना भी खुश होने की कोशिश करो, अगर आपकी काउंटर एनर्जी खुश नहीं है और आपको पता भी नहीं है तो भी वो पेन आप महसूस करते हैं। और ये मैंने अपनी रियल लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज से फील किया है। और बाहर से हम कितना भी खुश होने की कोशिश करें वो चीज़ आती ही नहीं है, भले ही हम एक दूसरे से कुछ ना कहें। छुपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम कभी एक दूसरे से कुछ छुपाते ही नहीं हैं। मैं पूरी दुनिया से छुपा सकती हूँ, अपने हस्बैंड से नहीं। और मेरे हस्बैंड का भी सेम वही है कि वो नहीं छुपाते हैं, चाहे कितना भी सोचें कि हाँ इसको नहीं बताना, लेकिन फिर भी वो बात बोलते ही बोलते हैं। इट मीन्स आप चाहकर भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपा पाएंगे। अगर मैं नहीं भी कहूँगी ना, लेकिन अगर मेरी एनर्जी मेरे हस्बैंड के लिए सही नहीं है और मैं किसी और के लिए ज़्यादा पॉजेसिवनेस, चाहे मैं अपनी फ्रेंड के लिए ही, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं किसी अपनी फ़ीमेल फ्रेंड के लिए भी ज़्यादा पॉजेसिवनेस दिखाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को वो टॉलरेट नहीं हो पाता। और सेम मेरे हस्बैंड के साथ भी यही है। मैं कहती किसी को कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। और किसी भी, चाहे वो अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, लेकिन अंदर से एक जेलसी नहीं कहूँगी मैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी फील होती है। और इस चीज़ का रीज़न पहले मैं जानती नहीं थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ, क्योंकि हम अपनी सोल को किसी और के साथ बांट नहीं सकते। और यही रीज़न है कि हम नहीं चाहते कि हमारी सोल के साथ कोई और ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करे। और ये हम एक दूसरे को, ये नहीं कि हम बहुत नैरो माइंडेड हैं, दोनों ही हम ओपन माइंडेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ फेस पर झलकती है। मीन्स हम शब्द कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ ना फेस पर अपने आप आ जाती है और शक्ल से पता चल जाता है कि हाँ सामने वाले का क्या हाल हो रखा है। ये चीज़ मेरे साथ स्टार्टिंग में, जब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी मंगनी हुई थी, तब से ये वाली चीज़ मैंने रियलाइज़ की है। तब मैं जानती नहीं थी कि ये किस वजह से हो रहा है। हाँ, बस ये जानती हूँ कि हाँ मेरे हस्बैंड, अगर मैं अपने ब्रदर के साथ भी हूँ और ब्रदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, वो वर्बली तो बोलेंगे कि हाँ करो कोई बात नहीं, लेकिन वो जैसे ही हाथ में हाथ डाल के देखेंगे तो उनकी शक्ल बन जाती है और वो कहते हैं नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। और सेम मेरे साथ भी यही है कि अगर मेरी कज़न से, जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा देर तक बात की,
तो मुझे अंदर से लग रहा था कि नहीं नहीं नॉर्मल है तो क्या हुआ, मेरी कज़न ही तो है। लेकिन मेरे फेस की शक्ल थोड़ी डिफरेंट हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे रियलाइज़ कराया कि क्यों, तुम्हारे मन में कोई डर था क्या? मैंने कहा नहीं तो। कहते फिर तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों बनी हुई थी? मैं हैरान थी ये सुनकर। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, लेकिन पता नहीं अंदर से आपकी सोल कैसे इस चीज़ को, इस एनर्जी को फील कर लेती है कि कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो आप उस चीज़ को फील करते हैं और आपको वो पेन फील होता है। और ये एक्सपीरियंस शेयर करने का रीज़न यही है क्योंकि ये जो एनर्जी है ये हमें हर किसी के साथ फील नहीं होती। सीरियसली मुझे नहीं होती। अपने हस्बैंड के अलावा मुझे नहीं लगता मैं मेरी लाइफ में किसी और के लिए, मतलब कोई किसी के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क पड़ा हो। और मेरे हस्बैंड का ट्रुथ तो मेरे हस्बैंड जानते हैं, हालांकि वो भी यही कहते हैं। वो ना भी कहें, उनके फेस पे दिख जाता है, तो मैं ट्रुथ जानती हूँ। और आप लोगों को अवेयर करने का रीज़न भी सिर्फ यही है कि ट्रस्ट करना सीखिए एक दूसरे के ऊपर। ये आप जानबूझ के नहीं करते हैं। ये जो थॉट्स आते हैं, ये जो आपकी शक्लें बनती हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली बनती हैं। आप इसको चाहकर भी रोक नहीं सकते। और इसकी वजह से अननेसेसरी आपके झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं जिनके कोई सिर पैर नहीं होते, क्योंकि आपको लगता है नहीं मैंने तो ये बिहेव नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में आप वही बिहेव कर रहे होते हैं जिसके लिए आप मना कर रहे हैं। और ज़्यादातर झगड़े आपके इसी चीज़ की वजह से होते हैं। इट मीन्स कि आप इस तरीके के एक्सपीरियंस को अगर फील कर रहे हैं किसी के भी साथ, चाहे वो आपकी दादी है, मम्मी है, भाई है, बेटा है, पापा है, इतनी क्लोजनेस, तो ये समझ लो कि दोनों का, आपकी सोल का कनेक्शन आपके साथ है। क्योंकि इतना डीप में मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही मैं फ़ील कर पाई हूँ। और अगर मैं कहूँ कि हस्बैंड से ज़्यादा अगर किसी के लिए मेरे मन में है तो वो है मेरा बच्चा। तो एक मदर के लिए, एक बच्चे के लिए तो होती ही है, लेकिन मेरे बच्चे के साथ भी ये वाली ट्यूनिंग नहीं है मेरी कि मेरी शक्ल बने या अगर मेरा बच्चा ज़्यादा टाइम किसी और के साथ स्पेंड करे। उसके लिए मदर वाली फीलिंग है कि हाँ मेरा बच्चा सेफ़ हो इस तरीके से, लेकिन ये वाली फीलिंग किसी और के लिए मेरे मन में नहीं आती। और सेम यही मैंने हस्बैंड को भी देखा है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं आती। क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो शक्ल से नहीं बोलते, मुंह से भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मैं ज़्यादा टाइम किसी अपनी फ़ीमेल फ्रेंड के साथ भी फ़ोन पर भी बिताऊं तो भी उनको ये लगता है कि हाँ ये मुझे इग्नोर कर रही है और टाइम कम दे रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को बाउंड ना करते हुए भी हम ये चाहते हैं कि हाँ सामने वाली जो हमारी काउंटर एनर्जी है वो सिर्फ़ और सिर्फ, चाहे हमें दिखती रहे, मीन्स वो अपने काम में बिज़ी रहें, मैं अपने काम में बिज़ी रहूं, लेकिन वो एनर्जी हमें दिखती रहे। उस एनर्जी को जो फील है, उस फील से ही हम खुश हो जाते हैं। और ये वास्तव में मैं अपनी रियल लाइफ का ट्रुथ बता रही हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए। कोविड के टाइम में ऐसा हुआ था कि हम एक ही रूम में होते हुए हम सिर्फ़ और सिर्फ आपस में एक दूसरे की शक्ल देख पाते थे। एक इतना टाइम नहीं था एक्सक्यूज़ मी, कि हम एक दूसरे को टाइम दे पाएँ या बात कर पाएँ। जितना भी टाइम था वो, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग की वजह से सिर्फ एक दूसरे की शक्ल दिखती थी और उसी में मुस्कुरा के हम खुश हो जाते थे कि हाँ एक दूसरे को देख तो पा रहे हैं। और आज के टाइम में भी सेम वही है, सिर्फ शक्ल दिख जाती है तो हमें तसल्ली हो जाती है, भले ही हम 24 घंटे में से 1 सेकंड भी बात ना करें। ये वाला जो क्लोजनेस है आपको हर किसी के साथ नहीं आती, कि आप बिना बात किए आप अपने माइंड में कुछ कह रहे हैं, सामने वाला पर्सन वही काम करता जा रहा है, और सामने वाला अपने माइंड में कुछ सोचे और आप वो काम करते जा रहे हैं। तो ये एनर्जी आपको हर किसी के लिए फील नहीं होती। ये ओनली एंड ओनली उसी पर्सन के लिए फील होती है जहां आपका सोल टू सोल कनेक्शन होता है। आज की इस वीडियो में मैंने अपनी रियल लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस डाले हैं। ये मेनली उन व्यूअर्स के लिए है जो डाउट करते हैं इस जर्नी के ऊपर और मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने काउंटर पार्ट के बारे में बताइए। अब किसी और के साथ मेरा इतना डीप कनेक्शन
मैंने महसूस नहीं किया। इसीलिए मैंने आपको अपनी रियल लाइफ का ट्रुथ बताया है। आई होप सो आपको हेल्प मिल पाएगी इस जर्नी के बारे में कि हाँ, रियल में ऐसा होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ये सेकंड पार्ट, 2 पार्ट ही में मैंने जो मैक्सिमम मैं इस जर्नी के बारे में लाइव एक्सपीरियंस बता सकती थी मैंने बता दिए। अगर आपको मेरे इन एक्सपीरियंस से थोड़ी सी भी क्लियरिटी मिली हो तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक दूसरे के पीछे भागने से अच्छा है अपने सोल पर्पस की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिकॉज़ डिवाइन ने जब हमें जिससे मिलाना होता है वो अपने आप मिला देते हैं, हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।